दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि सर्दी के मौसम में हम हमेशा ही गर्म तासीर की चीज़ें देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि शरीर की गर्मी बरकरार रहे और हमारी गाय भैंस जो है वो गर्मी अगर बरकरार रहेगी तो वो दूध अच्छा देगी। नहीं तो क्या होता है कि सर्दी के मौसम में अक्सर दूध कम हो ही जाता है अगर आप गर्म तासीर की चीज़ें उसे नहीं देते हैं तो आज मैं ऐसा आपको तरीका बताने जा रहा हूँ जिस तरीके की मदद से आप भाई सर्दियों में अपनी गाय भैंस का दूध बखूबी बढ़ा सकते हैं। और अगर ये तरीका आपने इस्तेमाल नहीं किया तो भाई दूध की बहार की फिर आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो तरीका कौन सा है? नंबर 1, मैंने अभी आपको बताया कि गर्म तासीर की चीज़ें मिलाइए, जैसे कि बाजरा हो गया, पीली सतावर जो आती है, पीली सतावर हो गई, बाजरा, पीली सतावर, ये अगर आप दाना मिश्रण में मिलाते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये कुछ जैसे मेथी हो गया, मेथी भी गर्म तासीर की है, तो ये आप मिला सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे गर्मी बरकरार रहेगी। लेकिन जो देने का तरीका है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विशेष तौर से इस तरीके के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है कि आप लोगों को पता चले कि सर्दी के मौसम में अच्छा तरीका कौन सा है जिसकी मदद से हम अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। दाना मिश्रण सभी देते हैं लेकिन तरीका भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तरीके में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि अगर आप मार्केट वाला फीड ले रहे हैं, मैं हमेशा ये हिदायत देता हूं कि मार्केट का फीड आपको अगर लेना ही है तो आप 50% से ज़्यादा मत लीजिए। यानी किसी भी गाय भैंस को अगर आप 6 किलो पूरे दिन में दाना मिश्रण दे रहे हैं तो 3 किलो आप वो ले सकते हैं, लेकिन 3 किलो तो आपको घरेलू जो बना करके देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर न्यूट्रिएंट वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है और कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। हाँ, अगर वो पूरी तरीके से ट्रस्टेड है मार्केट फीड तो एक अलग बात है। तो मार्केट फीड अगर आप दे रहे हैं उसको डायरेक्टली सूखा ही सर्व कर देना है, ना उसको भिगोना रहता है ना उसको गर्म करना रहता है, उसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। लेकिन हम अपने यहाँ जो फीड तैयार करते हैं उसमें विशेष बात सुनिए। नंबर 1, खली को आपको भिगो करके देना है, लेकिन जो दाना मिश्रण की दूसरी घटक है अनाज को हमेशा ही आप पका करके दीजिए। सर्दी के मौसम में चाहे आपकी मेहनत लगे, चाहे थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह लगे, लेकिन आपको पका करके ही देना है अगर दूध को अच्छे तरीके से बढ़ाना है तो। ये विशेष बात ध्यान में रख लीजिए। ज़्यादा ऐसा मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पकाइए, लेकिन सीमित मात्रा में जो दलिया हम बनाते हैं उस तरीके से पका करके देना है। खल को नहीं पकाना है, अनाज को पकाना है, खल को नहीं पकाना है। इसके अलावा चोकर और जो चूरी वगैरह होती है उनको भी पकाने की जरूरत नहीं है, वो आप खल के साथ भिगो भी सकते हैं। और अगर आपने खल को अलग रखा है और बाकी सबको एक साथ मिक्सअप कर दिया है तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सबको आप पका करके दे दीजिए, खल को आप भिगो करके दे दीजिए। अब आती है मेन बात ये आती है कि जब भी आप खिला रहे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत गुड़ आप जरूर ऐड कीजिए। गरम गरम जो दलिया रहता है, अनाज रहता है, उसी समय उसमें हमें गुड़ डालना है और जब वो गरम गरम रहता है उसी समय जो भिगोई हुई खल है ना वो डाल देनी है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले ठंडा करके फिर डालना, नहीं, गरम गरम में ही गुड़ मिलाना है। गुड़ तो चाहे आप जब पका रहे होते हैं उसी समय मिला दीजिए, सीमित मात्रा में, आपको पता है गुड़ कितना देना है। और जो आप अनाज पका लिया है, गुड़ डाल दिया है, फिर जो खली आप दे रहे हैं गरम गरम में ही डालनी है, ताकि जिस समय सर्व करते हैं, पशु को खिलाते हैं, उस समय हल्का सा गर्म ही बचे और ठंडा ना रहे। बस यही है। ठंडा या सूखा अगर आप खिलाते हैं सर्दी के मौसम में तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप अनाज को पका करके खिलाएं, तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा साइंटिफिक वे अगर आप डेयरी फार्मिंग का जानना चाहते हैं, एक एक चीज़ को गूढ़ तरीके से जानना चाहते हैं, तो आने वाली 5 तारीख से शुरू हो रहा है डेयरी फार्मिंग का नया ऑनलाइन सेशन, जो कि 5 तारीख से शुरू हो रहा है। पीछे की 5 तारीख को हुआ ही था। 1 महीने का ये रहता है और इस 1 महीने में आप डेयरी फार्मिंग की इतनी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि अपने आप अपग्रेड पाएंगे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर तीसरे नंबर का ऑप्शन है, वहाँ आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, पूरा तरीका मिल जाएगा, तो भाई आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें